हम यहाँ प्रयागराज में हैं, इतनी सुचारू रूप से सब व्यवस्था की गई है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आके अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपना पाठ कर रहे हैं। एकता में विविधता और विविधता में एकता का ये प्रत्यक्ष दर्शन है, यहाँ पर निदर्शन है। और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा बहुत सुचारू व्यवस्था की गई है सबके लिए। और देखिए, जब तक राजाश्रय नहीं होता है, धर्म फलता नहीं है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा एक तो प्रशासन को करना पड़ता है, एक व्यक्ति को करना पड़ता है, समाज को करना पड़ता है। यहाँ दोनों देखते हैं हम, समाज भी धर्म की रक्षा कर रही है, प्रशासन भी कर रही है। इसलिए भारत श्रेष्ठ भारत बनके निकलेगा। और मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की, उनकी जो श्रद्धा और परिश्रम से ये काम सुचारू रूप से हुआ है। इसमें आम जनता में प्रार्थना यही है कि देखिए, इतना विशाल जगह है, कहीं पर भी जाके आप स्नान करिए। 15 किलोमीटर की जो विस्तार है, यहाँ पर कहीं भी स्नान करेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा। ये अद्भुत समागम है और यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और कर्म का, सेवा का एक समागम देखने को मिलता है। इसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम आम जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हम कानून का उल्लंघन न करें, कानून के हिसाब से चलें, कहीं पर भी जल्दीबाजी न करें, आराम से स्नान करें और पुण्य पाएं। यह संगम सिर्फ 3 नदियों का नहीं है, ये संगम स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का, आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व का संगम है। इसीलिए हमारे घट के भीतर सारे तीर्थ है, तो ध्यान और साधना करना बहुत आवश्यक है। कल्पवास माने यही है कि हम अपने भीतर जाके समय के परे जाए और समयातीत जो महाकाल है उनसे संबंध बनाए।